Okay, what is the lens maker formula? Once again revise. बोलिए भाई, लेंस मेकर फॉर्मूला। हाँ बोलो बोलो। हम्म सही है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अगर एयर हो तो फिर, अगर कोई लेंस एयर में हो फिर उसका लेंस मेकर फॉर्मूला बताइए। μ1 इज इक्वल टू 1। ओके, मतलब μ2 माइनस 1 इंटू 1/r1। We have the lens maker formula. मीन्स फोकल लेंथ बनाने का फॉर्मूला μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई μ1 1/r1 minus 1/r2. If lens is placed inside air, placed in air simply, then μ1 becomes 1 and lens maker formula becomes μ2 minus 1 1/r1 minus 1/r2 used with the proper sign convention, है ना। ऑलवेज जो भी कुछ मिलता है सबको प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ यूज करना है। यूज विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। का साइन कन्वेंशन बड़ा ही आसान सा है, क्लियर है। अब इसका कुछ एप्लीकेशन करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला। एप्लीकेशन ऑफ लेंस मेकर। सपोज करो कि मैंने ऐसे एक एग्जांपल यहाँ पर रख लेता हूँ। हमारे पास एक ये μ1 का है और ये μ2 का है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका μ1 है और एक μ2 है। इधर एयर है, इधर भी क्या भी एयर है। ये जो कॉम्बिनेशन है, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कि मतलब है यहाँ पे हमने कर्व सरफेस ले लिया है। अब इसकी ये भी एक तरह का लेंस है, ये भी एक ट्रांसपेरेंट मीडिया है। कैसा भी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल किसी भी शेप का हो सकता है। तो ये जो शेप है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कुछ, सपोज इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज आर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन दो अलग अलग मीडियम है, ये μ1 है और ये क्या है μ2 है। यानी कि टू टाइप्स ऑफ लेंसेज है। एक तो लग रहा है जैसे कि हाफ कॉन्वेक्स लेंस है और एक लग रहा है कि हाफ कॉनकेव लेंस, और दोनों को मिक्स कर दिया। हम इसके पहले भी कॉम्बिनेशन देखा था, उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाला था। जब हमने टू कॉन्वेक्स या टू कॉनकेव या एक कॉन्वेक्स या एक कॉनकेव का निकाला, तो उनकी कॉम्बिनेशन का हमने पावर भी निकाला था। पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो कंप्लीटली जब होते हैं, जब वो ये पूरा, अगर ये पूरा कंप्लीटली ऐसे होता तब तो आप उसको फोकल लेंथ गिवन होता तो आराम से, या फिर ऐसे गिवन होते तो फिर पहले वाला क्वेश्चन हो गया। लेकिन ये पहले वाले से थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया। हमने इसको हटा दिया, इसको बोला कि नहीं तुम ऐसे नहीं, तुम ऐसे हो। और मुझे इस ट्रांसपेरेंट मटेरियल का फोकल लेंथ जानना है। फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला हमारे पास है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो एप्लीकेशन क्या निकालेगा? फाइंड द, नोट कीजिए, फाइंड द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। फाइंड द इफेक्टिव or equivalent focal length of the following combination, या सिंपली लिख दे combination of the transparent material भाई। लेंस तभी बोलेंगे ना जब वो ट्रांसपेरेंट होगा।
तो सिर्फ ये क्वेश्चन रहेगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, इसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालिए। मैंने हिंट भी दे दिया कि दिस इज एप्लीकेशन ऑफ दिस, मैंने हिंट दे दिया कि आप इसको यूज करके इसको फाइंड आउट कर लो भाई, कर लेते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ this one and it is a combination of this, है कि नहीं? इन दोनों को मिलाऊंगा तो ऐसा बनने वाला है, इन दोनों को मिलाऊंगा तो ऐसे बनने वाला है ना। इस हाफ, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। हाँ, इसकी रेडियस कर्वेचर आर है, और इसी का तो पार्ट ए भी है, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है भाई, ए भी आर का ही है, सेम ही तो है, कॉमन, हमने तो अलग अलग कर दिया इसलिए ऐसा दिख रहा है, दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर तो एक ही है। तो आप कहना चाह रहे हो कि भाई इस पार्ट का फोकल लेंथ क्या होगा, ये आप कैलकुलेट कर लो, नहीं, और इस पार्ट का फोकल लेंथ क्या होगा, ये कैलकुलेट कर लो, और फिर पहले वाला जो हमारे पास रूल है उसके अकॉर्डिंगली दोनों की फोकल लेंथ हम बना सकते हैं। अगर इसकी फोकल लेंथ कुछ ना कुछ आ जाएगा f1, इसकी भी कुछ ना कुछ फोकल लेंथ आ जाएगा f2, तो इनकी पूरे कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, तो पहले वाले रूल के हिसाब से, कौन सा रूल भाई, 1/f इफेक्टिव इज इक्वल टू, यहाँ पे इन दोनों कंबाइन करूंगा मतलब पावर को ऐड करें, इसकी पावर आ जाएगा p1, इसका पावर क्या हो जाएंगे p2। कोई जरूरी है कि जो कन्वेंशनल फॉर्म में कन्वेक्स हो तभी उसकी पावर होंगे, किसी भी चीज का पावर हो सकता है, इसकी पावर p1, इसकी पावर p2, तो इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल टू p1 प्लस p2, और p1 की वैल्यू क्या होगा 1/f1, p2 की वैल्यू क्या होगा 1/f2, तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा मतलब इनका, इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो हमने बोलेंगे कि ओके p इक्विवेलेंट या p इफेक्टिव, वी कैन से p इफेक्टिव इज इक्वल टू सिंपली p1 प्लस p2, या फिर 1/f कैपिटल एफ लिख लें, है ना, 1/कैपिटल एफ इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें f1 और f2 कैलकुलेट करना है, तो f1 और f2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला, चलो लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करना सिखाते हैं। पहले क्या कैलकुलेट कर लें, f1, तो 4f1 1/f1 शुड इक्वल टू, फॉर्मूला बोलेंगे, तो हम इसको समझते हैं कि ये कहाँ प्लेस है, एयर में, कहाँ पे रखा हुआ भाई, एयर में, ये भी कहाँ पे रखा हुआ है, एयर में, तो क्या बोलेंगे μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1, बोले तो इसका रेडियस कितना है, 1/r1 मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी, लाइन है तो क्या हो गया, समझेंगे उसका रेडियस क्या हो गया, इन्फिनिटी, r1 इज इन्फिनिटी, r1 टेंस टू, ये हो जाएंगे r2, जो बाद में आएगा वो r2 हो जाएगा, जो पहले है वो r1 होगा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r1 बोल देते हैं यहाँ पे, r1 टेंस टू इन्फिनिटी, r1 टेंस टू इन्फिनिटी, एंड r2 इज, इसका रेडियस इस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में है, नेगेटिव साइड में आ रहा है, साइन कन्वेंशन के साथ उसमें माइनस r, चलो यहाँ पे लिखते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे 1/r1, क्या लिखें 1/इन्फिनिटी, माइनस साइन ऑलरेडी है, माइनस साइन ऑलरेडी है, फिर माइनस माइनस r, नहीं बोले तो उसका f1 की वैल्यू आ चुका हमारे पास, ओके, या 1/f1 की वैल्यू ही हमारे पास आ गया, हम इसी को रख लेते हैं, इट इज द μ1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस r, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस वन, f1 के लिए। सिमिलरली इसका करके दिखाइए भाई 4f2, ये आप निकाल के दिखाइए, इसकी वैल्यू क्या आना चाहिए f2 का, क्लियर है सबको ये, इसको करके निकल के f2 क्या होगा, मतलब इसका निकल f2, आगे वैल्यू 1/f2 का क्या रहा है 1 माइनस μ2/r, और किसी का कोई आंसर मैच हो रहा है, यही आ रहा है 1 माइनस μ2/r, ठीक है भाई, मुझे भी लग रहा है कि ये होना चाहिए, नहीं, गुड, वेरी गुड, तो देखें भाई
फिर से देख लियो 1/f2 कैन बी इक्वल टू, हम यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या है भाई, म्यू टू कौन सा है, म्यू टू ही है यहाँ पे, म्यू टू ही है, यानी कि म्यू2 -1, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 1/r1, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिख देंगे माइनस आर, फिर माइनस, वो फिर स्ट्रेट लाइन आ गया, प्लेन आ गया, इन जीरो हो गया, 1/∞, जीरो हो गया, दैट्स इट। क्या आ गया भाई 1 - म्यू2 बाई, दैट्स इट। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ भी आ गया आपके पास। व्हाट इज द इक्विवेलेंट, हेंस 1/f इज इक्वल टू 1/f, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1, बोलिए वैल्यू μ1 - 1/r प्लस है फिर यहाँ पे और 1 - μ2/r। देखिए तो कुछ कैंसिल होने वाला है यहाँ पे, 1 कैंसिल, आंसर इज μ1 - μ2, दिस इज 1/f, this is 1/f. So what is f, r upon μ1 - μ2, the equivalent focal length is therefore f is equal to r upon μ1 - μ2। तो हम इस तरीके से किसी भी शेप वाले का, चाहे वो कंप्लीटली जो कन्वेंशनल कन्वेक्स टाइप का हो, बिल्कुल वैसा नहीं है, यानी कि बायो कन्वेक्स नहीं हो या बायो कॉन्केव नहीं हो, हम सबकी फोकल लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, और फिर कॉम्बिनेशन निकालने के लिए पावर की कॉम्बिनेशन रूल से निकालेंगे। फिर कॉम्बिनेशन होगा तो क्या करेंगे, पावर कॉम्बिनेशन रूल लगाएंगे, याद रहेगा माइंड में स्टेप। कॉम्बिनेशन जब भी हो तो पावर वाली कॉम्बिनेशन रूल लगाना पड़ेगा, और कोई भी डिफरेंट शेप्स हो तो क्या करना भाई, लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाना, फोकल लेंथ निकालना। फिर अगर अब इसके आगे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा है, फिर उसका इमेज निकालना हो, तो एक बार आपने फोकल लेंथ निकाल लिया और बोले कि भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहीं पे है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है भाई 10 सेंटीमीटर पे, बोलो इमेज कहाँ पे होगा, तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, लेकिन 1/f में कौन आने वाला है, यही वाला कैपिटल F वाला इक्विवेलेंट है, एक ही बार में निकल जाएंगे इसमें, आई बस समझ। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन हो सकता है किसी चीज का। कॉम्प्लिकेटेड होगा तो फिर क्या होगा, हम बोलेंगे किसी लेंस को कट कर दो, तो अनदर एप्लीकेशन कटिंग ऑफ लेंस, कटिंग ऑफ लेंस। जैसे हमारे पास एक ऐसे लेंस है और इसको हमने दो पार्ट में कट कर दिया। इनिशियली लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, ए, और इसको हमने टू पार्ट्स में, ए लाइन ऑफ कट हो गया, तो जब लाइन इससे कट कर दिया तो हमारे पास दो तरह के लेंस मिल जाएंगे, दिस वन एंड दिस वन। सपोज इसका इनिशियली इसका जो फोकल लेंथ है वो f का है, तो अभी दो लेंस हो गया भाई, इन दोनों को फिर कंबाइन करेंगे तो ऐसा बनने वाला है। देन व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस वन, इसका सपोज इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f, क्या दोनों का फोकस सेम ही होना है, पहले क्वेश्चन ये, क्या इसका अगर इसका फोकस f है तो क्या इसका फोकस क्या f होना चाहिए या कुछ डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, क्यों भाई डिफरेंट क्यों होना चाहिए, अच्छा दोनों की कॉम्बिनेशन से बना, ठीक है। अच्छा इनकी जो फोकल लेंथ इसलिए है क्योंकि इनके एक रेडियस इधर है r, सपोज इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है r है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है r है मैग्नीट्यूड में, लेकिन इसका इधर है, इसका इस तरह, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर तो r है, लेकिन इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी, इसकी रेडियस ऑफ इन्फिनिटी, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। तो वी विल गेट द डिफरेंट फोकस f1 और f2, लेकिन फोकस कितना होना चाहिए ये हमें कैलकुलेट करना है। बताइए तो f1 की वैल्यू क्या होना चाहिए, डू इट, मैग्नीट्यूड सेम,
मे बी सेम, कैलकुलेट कर लीजिए। फाइंड द F1F। कैलकुलेट कीजिए भाई एवरी। नहीं होगा, नहीं होगा, अब तो लग रहा है कि हो जाएगा। हाँ भाई, इसकी फोकल लेंथ अगर F है, ओ इसकी फोकल लेंथ अगर F है तो इसकी फोकल लेंथ क्या आएगा भाई? 2F। इसकी फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा? 2F। हम इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि भाई अगर आपका फोकल लेंथ 2F है तो 1/2F प्लस 1/2F कैन बी इक्वल टू 1/F। हो जाता है, हो जाता है, मतलब इससे कंबाइन में आ रहा है, कॉम्बिनेशन में आ रहा है। हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं क्या? मैंने आपको जस्टिफाई करने के लिए, आपको प्रूफ करने के लिए बताया था कि 2F होता है या नहीं होता। आपने 2F कर दिया? नहीं, यहाँ ऐसे नहीं, ऐसे वहां से। अगर इसका फोकल लेंथ F है तो आप क्या लिखोगे? 1/F इज इक्वल टू क्या लिखोगे? इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये भी वही मटेरियल है तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? इसकी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? मेटल को कट करेंगे तब भी उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल नॉट चेंज। 1/F कैन बी इक्वल टू म्यू माइनस 1। इसकी रेडियस इस तरफ है, पॉजिटिव में है। 1/R1 मींस 1/R माइनस 1 इसका रिफ्रैक्टिव, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ, तो माइनस है। व्हाट इज द आंसर? म्यू माइनस 1 और ये दोनों प्लस हो गया, R 1/R प्लस 1/R क्या हो जाएगा? 2/R। यस, 2/R। 1/F इज इक्वल टू दिस वन। एक्चुअली इसका फोकल लेंथ कितना है? ये रहा, म्यू के फॉर्म में इतने, रेडियस के फॉर्म में इतने। इसका मतलब है कि जो F1 की जो वैल्यू है, अगर 2F है तो 2 टाइम्स आना चाहिए। 2F है तो 2 टाइम्स होना चाहिए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा सारा कुछ। इससे करके देखो आता है कि नहीं। F1 की वैल्यू क्या होना चाहिए? प्रूव इट। 1/F1 कैन बी इक्वल टू म्यू माइनस 1। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है, क्या रहा है? 1/1 हो गया। वो तो मैं पहले करके देख लो, अपने आप आएगा ना। इसकी रेडियस इधर है, पॉजिटिव साइड में। भाई इसका सेंटर इस तरफ है ना, इसका सेंटर इस तरफ है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ आ गया, और ऐसे कर्व है इसका सेंटर इधर होना चाहिए तो रेडियस इधर आ गया। इधर हो गया मतलब नेगेटिव, इधर आ गया तो पॉजिटिव। तो इसका है पॉजिटिव में, तो 1/R पॉजिटिव हो गया, माइनस 1/इन्फिनिटी। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है भाई? इन्फिनिटी। दैट्स इट। ये आ रहा है, देखो आ रहा है क्या? ये 2 टाइम्स हो गया ये। हाँ, यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएंगे। F1 की वैल्यू आ रहा है R डिवाइड बाई म्यू माइनस 1, ये आ रहा है ना F1 इज इक्वल टू। जबकि F की वैल्यू क्या आ रहा है? व्हाट इज द F? R डिवाइड बाई 2 म्यू माइनस 1, डबल हो गया, 2 टाइम्स हो गया। सिमिलरली 1/F2 को प्रूफ करके दिखाओ भाई, क्या सेम है? क्या नेगेटिव पॉजिटिव में कुछ है? एक ही है, सेम है। देख ले, म्यू माइनस 1, 1/R मीन्स इन्फिनिटी, माइनस साइन, उसके बाद फिर क्या? 1/-R, वो सेम ही आ जा रहा है इन दोनों की वजह से। Therefore F2 is equal to R divided by mu minus 1. This is F2. F2 means what? 2F. F1 means what? 2. ये समझ में आ गया कि जब आप ऐसे कट करोगे तो इसका क्या होगा? फोकल लेंथ डबल हो जाते हैं। This is the EQ concave convex lens. This is the EQ. EQ मतलब कि दोनों तरफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, हम इसे बोलते हैं EQ convex lens. EQ convex lens. दोनों तरफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर तो EQ। अनइक्वल होंगे तो बस कॉन्वेक्स ऑफ डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं। नोट कीजिए फास्ट। एक तो हम लेंस मेकर फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं
लेंस मैकर फॉर्मूला से को यूज कर करके प्रूफ कर सकते हैं कि भाई इसकी रेडियस, इसकी जो फोकल लेंथ उसका डबल हो जाता है। और दूसरा, हम पावर की कॉम्बिनेशन रूल से भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि इसकी लेंथ, फोकल लेंथ अगर डबल हो जाएंगे तभी कंबाइन करने पे वो मिल जाए। यानी कि दोनों ही रूल जस्टिफाई कर रहे हैं, दोनों रूल से जस्टिफाई कर सकते हैं। पावर बिकम्स हाफ, इसका पावर, अगर इसका पावर p है तो इसका पावर क्या होगा, ये भी क्वेश्चन होगा। p/2, द पावर इज p, द पावर इज p/2, द पावर इज p/2। दोनों पावर को अभी ऐड करूंगा तो पावर, पावर becomes half and focal length becomes double, and focal length becomes double। है ना, जो सिंगल पार्ट है ना, सिंगल पार्ट का फोकल लेंथ और पावर डबल हो जाते हैं। फोकल लेंथ डबल, पावर बिकम्स हाफ। सिंगल पार्ट, एक पार्ट ऑफ वन पार्ट, ठीक है। अब हमने इसको ऐसे बाइसेक्ट कर देता। नेक्स्ट पार्ट, बाइसेक्ट दिस। जब मैं इसको ऐसे बाइसेक्ट करूंगा फिर हमें दो पार्ट में मिलेंगे, ऐसे। हमारे पास दो लेंस आ गया। वन इज, इसका फोकल लेंथ f1, इसका लेंथ f2, इसका पावर p1, इसका पावर p2। बोलिए क्या फर्क पड़ने वाला है? व्हाट विल हैपन? रेडियस ऑफ कर्वेचर r, रेडियस ऑफ कर्वेचर r, इसका रेडियस क्या है, r ही रहेगा। क्योंकि छोटा हो, किसी भी पार्ट ऑफ रेडियस का छोटा पार्ट हो या बड़े पार्ट हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर विल नॉट चेंज। तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो था वैसे, इसकी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसकी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। इधर का भी r, इधर का भी r, जो इधर है उधर है। दिस इज द फुल इक्विकॉन्वेक्स लेंस, दिस इज द हाफ इक्विकॉन्वेक्स लेंस। अगर हमने हाफ भी कर दिया देन पावर विल नॉट चेंज, और नहीं फोकल लेंथ चेंज करेंगे। क्यों? इसका फोकल लेंथ है, अगर आप f1 निकालना चाहोगे तो f1 की वैल्यू भी वही आने वाला है। व्हाट कुड बी f1 बाय लेंस मेकर फॉर्मूला? f1 1 by f1 कैन बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 डिवाइड बाय 1 अपॉन r, इधर है माइनस 1 अपॉन r।